डॉक्टर धनंजय तिवारी, अगर सरकार का एजेंडा विकास का है तो सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं ये समाज को बांटने वाली कैसी सीख दे रहे हैं और उसको सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है, मुख्यमंत्री बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर धनंजय तिवारी। रोमाना जी नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा माफ कीजिएगा सर, मैं आपका नाम ठीक करवाती हूँ, डॉक्टर धनंजय गिरी। जी सर। जी रोमाना जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस रामायण का सबसे पहली रचना बिहार की धरती पर महर्षि वाल्मीकि ने की, उसी बिहार की धरती पर आज रामायण का अपमान किया जा रहा है। ये भारत की संस्कृति पर हमला है, सोचा समझा रणनीति के तहत कुठाराघात है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। लेकिन भारत का जो समाज है, राम क्या है? राममय है, पूरा जीवन ही यहाँ का राममय है। पहली बार राज संस्कृति का लोक संस्कृति से जो मिलन कराया वो राम ने कराया। इस देश के कोई भी धर्म को मानने वाले, हर धर्म को मानने वाले लोग भगवान राम में एक अक्षुण्ण विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि गांधी के सपने में भी राम राज है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया। यानी कि राम इस आस्था के, विश्वास के, समानता के केंद्र है। जब तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सर धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब बाबा तुलसी कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई, तो जब जात पात की दीवारों को तोड़ करके कहते हैं कि जो हरि का भजा सो हरि का हुआ। राम सिर्फ मानव नहीं, जब राम निकलते हैं, वलकर पहन के राम निकलते हैं, तो वनवासी, भीलवासी, पुरवासी, गिरवासी सबके साथ जुड़ते हैं राम। और उससे भी बड़ी बात, पशु पक्षी से राम जुड़ते हैं, बानर भालू से जुड़ते हैं, चर चराचर जगत से जुड़ते हैं। जीव जगत जगदीश के अंतर संबंधों की पूरी यात्रा राम है। इस देश में सबसे ज्यादा, धरती पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द राम है। राम की महानता और राम की महत्ता कहते नहीं जाएगी। इस देश के दलित शोषित समाज ने जो राम को अपने साथ धारण किया है, वो चाहे रामदास अठावले हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे जगजीवन राम हो, आगे या पीछे, या जीतन राम मांझी हो, राम को सभी ने आत्मसात किया हुआ है। और राम पर हमला करके आप संपूर्ण समाज पर, भारत की संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का ये अपराध अक्षम्य है, क्योंकि भारत का आप इतिहास उठाकर रोमाना जी देखेंगे तो कभी परकीय आक्रमण से नहीं हारे हैं। बिल्कुल सर, परकियों की संस्कृति पर हमला नहीं किया। इसी वजह से धनंजय जी, इसी वजह से हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे लगता है जरा धर्मगुरुओं का रुख कर लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। कटघरे में आप खड़े हुए हैं क्योंकि सरकार में आप हैं, और आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने इस बयान से, इसी को लेकर सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा। लेकिन पहले जरा आचार्य शैलेश तिवारी से समझते हैं कि रामचरितमानस की एक चौपाई, जिसका जिक्र यहां पर शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, और हमने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना जिनकी तरफ से साफ किया गया कि इस तरीके से रामचरितमानस की चौपाई को लेकर उसको सवाल उठाना, उस पर उसको समाज में नफरत फैलाने वाला करार देना, ये सीधे प्रभु राम पर हमला। आपको भी ऐसा लगता है आचार्य शैलेश तिवारी जी? जय श्री राम। रोमाना जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं। प्रभु श्री राम अनुकरणीय हैं, और प्रभु राम पर इस प्रकार छीटाकशी करना यह महापाप है। और मैं इस मंत्री के लिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू धर्म को मानते हैं तो इसको अविलंब 24 घंटे के अंदर मंत्री पद से हटाएं, नहीं तो पूरा भारत का साधु संत समाज नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा और आने वाले समय में उनकी राजनीतिक पतन हो जाएगा। बिल्कुल जो चंद्रशेखर है आप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, दरअसल देश में इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर इसी तरीके का गुस्सा, इसी तरीके की नाराजगी, और जो मांग आपकी तरफ से रखी जा रही है वही मांग अब बड़ी होती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।